जय हिंद प्यारे साथियों, खोटा क्विक रीजन पार्ट 2 में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आज पार्ट 2। इसमें से पहले हमने पार्ट 1 कवर कर लिया है। इसमें हम बात करेंगे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को बिना किसी देरी के। आज का पहला सवाल है कि श्रीनिवास पानुरी जयंती कब मनावल जा है। तो श्रीनिवास पानुरी अगर बात करें तो इनके पिता का नाम शालिग्राम पानुरी है, जबकि माता का नाम दुखनी देवी। इनका जन्म बरवा अड्डा धनबाद में 25 दिसंबर 1920 को होता है। 25 दिसंबर 1920 में जन्म होने के कारण से और खोटा में कह सकते हैं कि एक पुरोधा माने जाते हैं, जिनके कारण से इन्हीं के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर खोटा दिवस भी 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखने हैं। जबकि अगर पूछा जाए कि श्रीनिवास पानुरी जी का निधन कब हुआ था, तो याद रखेंगे इनका निधन जो हुआ था वो हुआ था 7 अक्टूबर 1986 को। 7 अक्टूबर 1986 को इनका निधन हुआ था। ये भी दोनों चीज़ आपको याद रखने हैं, है ना। जन्म अगर आपसे पूछा जाए तो 25 दिसंबर 1920 को, और निधन अगर आपसे पूछा जाए तो 7 अक्टूबर 1986 को। इनके द्वारा कुछ प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो बाल किरण, दिव्य ज्योति, आँखी गीत, मधुक देशे, अग्नि परीक्षा, समाधान, रामकथामृत, मेघदूत, जो कि अनुदित काव्य है ना। ये कह सकते हैं कि अनुवाद किया गया था खोटा में। और उद्वासल कर्ण जो इनका पहला नाटक भी माना जाता है। चाबी काठी, रखते रिजल पंखा, रखते भींजल पंखा, है ना, इस तरह से करके है। तो कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं देखने को मिलता है। अगला हम बात करते हैं। अगला सवाल है कि खोटा कवि श्याम सुंदर महतो कहाँ के रहे वाला हथिन। तो श्याम सुंदर महतो अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्याम सुंदर महतो जी के बारे में। इनका घर जो है वो खेसमी तोपचाची धनबाद जिले में स्थित है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। इनका जन्म होता है 3 सितंबर 1939 को। 3 सितंबर 1939 को श्याम सुंदर महतो, जिनका उपनाम है श्याम। तो याद रखेंगे उनको उपनाम श्याम उपनाम से भी जाना जाता है। तो कई बार पूछा जाता है कि श्याम उपनाम से कौन से साहित्यकार जाने जाते हैं, तो ये हो जाएगा। और साथ ही साथ इनके द्वारा कुछ प्रमुख रचनाओं में अगर देखा जाए तो मुक्तिक डहर जो एक प्रबंध काव्य है, तोय आर हमर चेंड्राक मुड़े बेल, टहलू दादा खाक, खोटा प्रकीर्ण साहित्य, और पानुरी स्मृति से इनको सम्मानित भी किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं अगला सवाल की ओर। हम तोर लेल हिया आयल हियो, एकर में संप्रदान कारक कौन है। तो संप्रदान कारक की अगर बात करें तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं, उसमें से अलग अलग है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान, संप्रदान, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने। जैसे एक सवाल बार बार नहीं पूछा जाता है कि पेड़ से फल गिरा, तो यहाँ पे अपादान कौन सा कारक है, से। तो पेड़ से यानी किसी से एक जगह से दूसरे जगह का अलगाव की स्थिति हो, तो वैसे में क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अपादान कारक वहाँ पे बोला जाता है। संप्रदान कारक यहाँ पे तोर लेल, यानी यहाँ पे कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, अपादान, संप्रदान, इस तरह से अलग अलग कारक के 8 भेद होते हैं। ये सारी चीज़ें जब हम कारक पढ़ेंगे तो वहाँ पे पूरे डिटेल से हम इन चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पे खैर अभी जो फिलहाल इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लेल, यानी तोर लेल, तोर खातिर, है ना, तोर लेल, इस ऐसा जो भी आएगा वो सारा संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है। तोर टेंगलवा चोखधर हो, एक में विशेषण की है। तो विशेषता उसका क्या है कि चोखधर, जैसे बोलते हैं कि वह लड़का बहुत चालाक है, तो चालाक उसकी विशेषता है। या तो वह बहुत बुद्धिगर है, तो बुद्धिगर उसका मतलब ये विशेषता है। तो याद रखेंगे विशेषण इसमें से क्या हो जाएगा, तो विशेषण हो जाएगा चोखधर। राइट आंसर हो जाएगा ए। नदी धारी ना घर नाय बना, तो एकर में जातिवाचक संज्ञा के है। तो नदी धारी घर नाय बना, तो इसमें से जो जातिवाचक संज्ञा होगा वो 2 चीज़ होगा। हालांकि इसमें सवाल थोड़ा सा ऑप्शन थोड़ा अलग दिया हुआ है। नदी और घर, ये दोनों जो होगा वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। तो याद रखेंगे घर भी जातिवाचक संज्ञा में आता है और नदी भी जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। अगला सवाल है कि डोड़गा लोग एकर में डोड़गा की लागे। तो डोड़गा लोग, तो डोड़गा क्या है, डोड़गा मतलब होता है लंबा, है ना, तो लंबा लोग। तो डोड़गा जिसको बोलते हैं खोटा में लंबे को बोलते हैं, जो बहुत लंबा हो जाता है अचानक से। तो याद रखेंगे यह क्या है, विशेषण शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। बेंगली कर पुलिंग की है, तो बेंगली का पुलिंग क्या होगा, तो बेंग होगा। पढ़े धातु रूप की है तो पढ़। लिखना का धातु रूप क्या होगा, लिख। खाना का धातु रूप क्या होगा, खा। ठीक है, तो इस तरह से पढ़, लिख, खा, पी, पीना का पी हो जाएगा। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें जो होता है वो धातु रूप होता है किसी भी
रूप का, है ना, किसी भी शब्द का। छोड़ा के बहुवचन की हत है, तो छोड़ा का बहुवचन क्या हो जाएगा, छोड़ेन। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे बहुवचन पूछा गया है। अगर इसका स्त्रीलिंग पूछता तो छोड़े हो जाता है ना, यानी छोड़ा मतलब हो जाता है लड़का, ठीक है। और लड़की को हम खोठा में छोड़ी कहते हैं। और अगर इसका बहुवचन पूछे तो हो जाएगा छोड़ेन। छोड़ेन यानी एक से अधिक, है ना। बीरू मेला में हेराय गेल, तो एकर में व्यक्तिवाचक संज्ञा की है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर यहाँ पे व्यक्तिगत नाम बोला जा रहा है, क्योंकि तो बीरू हो जाएगा। मेला यहाँ पे क्या है, तो मेला जो है वो समूहवाचक संज्ञा है ना। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखनी है। हेठे लिखल शब्द के व्यक्तिवाचक संज्ञा के ना है, तो इसमें से बताना कि इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। धनबाद है, पारसनाथ है, मोहन महतो है। गोरू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा होगा, तो इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। गीदर के दुलार करे चाहिए, एकर में भाववाचक संज्ञा की लगे, तो दुलार, घृणा, ईर्ष्या, गुस्सा, ये सभी चीज़ें जितना भी है वो सभी जो वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। गीदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे गीदर जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। जैसे अगर बोले लड़का, तो लड़का क्या होगा, यह जातिवाचक संज्ञा होगा। लड़की क्या होगा, लड़की भी जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन लड़का में अगर किसी का नाम ले ले, जैसे रोहन, तो रोहन क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लड़की, लेकिन अगर इसमें किसी का नाम ले ले, ठीक है, मान लेते कोई भी लड़की में नाम ले ले, अगर बोले जैसे सलोनी, तो ये क्या है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर सिर्फ लड़की की बात करें तो लड़की क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है, कौन सा बतो भाववाचक संज्ञा ना लगे, तो इसमें से आपको बताना कि कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो दया है, बुढ़ापा है, ढड़नच है। जबकि छेगरी जो होगा वो क्या होगा, जिसको बकरी कहते हैं ना, बकरी को ही छेगरी बोला जाता है खोठा में, तो छगरी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के है, तो हम, तोय और ऊ, ये सभी जो होगा वो क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम कते रकम की है, तो 3 रकम के हो। हम तातल भात खाइयो, एकर में विशेषण की है, तो विशेषता उसका क्या है कि तातल है वो, है ना। खाना क्या हो गया, क्रिया शब्द हो गया। भात हम तो ये सब क्या हो गया, तो सर्वनाम शब्द हो गया, ठीक है। तो याद रखेंगे इसका तातल जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, संख्यावाचक विशेषण के लागे, तो संख्यावाचक विशेषण जैसे 2, 4, 11 को जो है वो लिखा जाता है ना, खोठा में इस तरह से लिखा जाता है 11, तो एकर में सब हो जाएगा। ये सभी जो है वो संख्यावाचक विशेषण ही है। अगला सवाल है कि दामोदर नदी कहाँ बोह है, तो दामोदर नदी झारखंडे बोह है। अखड़ा पत्रिका के संपादक ये है, तो वंदना टेटे अखड़ा पत्रिका के संपादक है, जो रांची से प्रकाशित होता है। ये अगला सवाल भी वही पूछा गया कि अखड़ा पत्रिका कहाँ से निकला है, तो रांची से निकलो है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची। अगला सवाल है कि पाठी के पुलिंग की हत है, तो पाठी के पुलिंग क्या हो जाएगा, तो पाठी का पुलिंग हो जाएगा पाठा, है ना। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा बी। लिखेक सकर्मक क्रिया की होता है, तो लिखवेक, लिखवेक यानी अपने क्रिया नहीं करके किसी दूसरे से कराना, तो वो सकर्मक क्रिया कहलाता है। या तो फिर कई बार कहते हैं ना, जैसे कि मैं, या तो चलो खोठा में ही लिख देते हैं, हम भात खा हियो, या हियो या खा ही, ठीक है। अब इसमें से अगर पूछे कि यह कौन सा क्रिया है, अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है, तो ऐसे में क्या है कि आप सवाल करें कि हम खा ही, तो खा ही तो की खा ही, तो अगर उसका जवाब मिल गया कि उसका जवाब मिल गया तो वो सकर्मक क्रिया होगा, ठीक है। अगर उसका जवाब अगर आपको नहीं मिलता है तो आप समझेंगे वह अकर्मक क्रिया है। तो हम खा ही, की खा ही, तो भात खाए, तो ये क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया होगा। लेकिन अगर सिर्फ रहता कि हम खा ही या खा ही है, तो या हम खाए रहल ही, तो वैसे में क्या हो जाएगा, वो सभी जो हो जाएगा वो अकर्मक क्रिया होगा। ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। तोय खा ही, तो अगर पूछे कि तोय की खाएं, तो वहाँ पे अगर जवाब नहीं मिल रहा था, यानी वो अकर्मक क्रिया की बात कर रही है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि दोसर बेर बिहा करे एकरा एक शब्द की कहवे, यानी दोसर बेर बिहा करे, तो कई जगह पे दोवाहा बोला जाता है, और इसको खोठा में सांघा भी कहा जाता है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सांघा। दोसर बेर बिहा करे, तो दोवाहा भी बोला जाता है या तो फिर सांघा, है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा। भालुक बहुवचन की होता है, तो भलुएन हो जाएगा। खाट के उल्टा की होता है, तो खाट के उल्टा होता है झायल, खाट के उल्टा की होता है झायल होते हैं। चलिए अगला सवाल है कि ओहरी के काम दोहरी की लागे, तो ओहरी के काम दोहरी ई की लगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हियाली। क्या हो जाएगा,
हियाली हो जाएगा, इसका राइट आंसर हियाली। अब सवाल उठता है कि हियाली, पटतर और आहना, ये 3 चीज़ है जो कि आपको अक्सर पूछा जाता है ये खोठा में कि आहना किसे कहा जाता है। तो खोठा के मुहावरा को आहना कहा जाता है ना। पड़तर जो ये 2 रूप में, एक उदाहरण को भी कहा जाता है, एक उदाहरण को भी कहा जाता है और लोकोक्ति को भी पड़तर कहा जाता है। अब आप सवाल बताएंगे एक कमेंट करके कि हियाली जो है वो किसे कहा जाता है, हियाली जो है वो किसे कहा जाता है, ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि हियाली किसे कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हियाली हम किसे कहते हैं, इसका कमेंट करके आप आंसर ज़रूर करेंगे। एकर में पड़तर है, तो एकर में पड़तर कौन सा है, तो छावन छुआ, छैन छुआ, ताता ताही और आयक टांगे, ये सभी जो होगा वो क्या हो जाएगा, पड़तर ही है। मांझ के उल्टा की होता है, तो मांझ के उल्टा धायर होते। घरवा छपरवा फूटल है, एकर में विशेषण की है तो विशेषण एकर में फूटल है ना। घरवा छपरवा क्या है, फूटल है, तो विशेषता इसमें क्या है कि वह फूटा हुआ है। बोलता घर के छपरवा नया है या नौतून है, तो वहाँ पे नया क्या हो जाता है, विशेषण है उसका, ये विशेषता बता रहा है। चलिए आज का अंतिम सवाल है कि श्याम सुंदर महतो की हथिन, तो श्याम सुंदर महतो कौन है, तो खोठा कवि है। तो इस तरह से 30 क्वेश्चंस का आंसर था। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ 2 सवाल हमने पूछा है, इसका आंसर आप ज़रूर बताएंगे कि एक हियाली और दूसरा है फांकी। हियाली और फांकी ये किसे कहा जाता है, ये दोनों में अंतर क्या है और किसे कहा जाता है, हियाली और फांकी, ये दोनों का कमेंट करके आप आंसर ज़रूर बताएंगे कि ये किसे कहते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।